हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू बीएमएस क्रैकर। आज हम पदार्थ विज्ञान के सबसे पहले और फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आयुर्वेद निरूपण। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो आगे के सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझिए और रटना नहीं है, बस समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेद निरूपण। आयुर्वेद निरूपण में सबसे पहले हम बात करेंगे आयुर्वेद होता क्या है। तो आयुर्वेद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर्वेद, है ना। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का अर्थ क्या होता है? लाइफ, है ना, या इसको जीवन जीवन भी कह सकते हैं। और वेद का अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज जिसको ज्ञान कहते हैं, है ना। किसके बारे में? नॉलेज अबाउट लाइफ। नॉलेज अबाउट लाइफ, उसको क्या कहते हैं? आयुर्वेद। तो अब आप समझ गए होंगे आयुर्वेद क्या है, आई होप। सबसे पहले हम बात करेंगे आयुर्वेद, जीवन का ज्ञान कराने वाला शास्त्र आयुर्वेद है, ठीक है। अब ये वेद को हम चार अर्थों में समझ सकते हैं। वेद के चार अर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार अर्थ से हम वेद को समझ सकते हैं। पहला सत्ता, दूसरा विज्ञान, तीसरा विचार और चौथा प्राप्ति। सत्ता जो मौजूद हो, है ना, जो प्रेजेंट हो, जिससे अस्तित्व का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वेद, है ना। ज्ञान जिससे ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? वेद। विचार जिससे विचार किया जाए, उसे क्या कहते हैं? वेद। और प्राप्ति जिससे प्राप्ति हो, उसे वेद कहते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद हम उन शास्त्र को कहेंगे जिसमें आयु का अस्तित्व हो, जिसमें आयु का ज्ञान हो, जिसमें आयु संबंधित विचार किया जाए, जिससे आयु की प्राप्ति हो, है ना। अब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं संपूर्ण ज्ञान का शास्त्र, संपूर्ण ज्ञान कराने वाले शास्त्र आयुर्वेद कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आयुर्वेद में हम बात करेंगे निरूपण की। निरूपण क्या होता है? निरूपण क्या होता है? निरूपण का अर्थ होता है डिटेल डिस्कशन। निरूपण क्या होता है? डिटेल डिस्कशन। है ना, डिटेल डिस्कशन। अब किसका? या अर्थात किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु को जानना, ये क्या है? आयुर्वेद है। अब हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में जान रहे हैं? आयुर्वेद के बारे में, है ना। तो वही यहाँ पे है आयुर्वेद निरूपण। आयुर्वेद के बारे में जानना क्या कहलाता है? आयुर्वेद निरूपण कहलाता है। आयुर्वेद निरूपण में सबसे पहले हम बात करेंगे आयु के बारे में। आयु क्या होता है? आयु का अर्थ सामान्य रूप से लोग क्या कहते हैं? एज। लेकिन आयु का मीनिंग एज नहीं होता है, यहाँ पे आयु का अर्थ है जीवन। एज क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, नोन एज आयु। अब यहाँ पे हम बात करेंगे महर्षि चरक जी ने आयु के संबंध में क्या कहा है? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, है ना, इनके संयोग से। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व प्लस आत्मा, इनके संयोग को ही क्या कहेंगे? आयु कहते हैं। अब इसका तात्पर्य यह है कि जितने समय तक यह संयोग बना रहता है उसे आयु कहते हैं। धारी जीवितम नित्य अनुबंधस, ये क्या है? धारी जीवितम नित्य अनुबंधस, ये क्या है? ये सब आयु के पर्याय हैं। अब पर्याय क्या? जैसे आप लोग के घर पे आप लोग का नाम किसी का टिंकू, पिंकू, चिंकू, ये नाम होते हैं, वैसे ही आयु के ये क्या है?
अलग अलग नाम है ना, सिनोनिम्स हैं। धारी, जीवितम, नित्य, अनुबंधश, ये आयु के पर्याय कहे गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर। शरीर आपको पता है ये शरीर किससे बना होता है? पंच महाभूत से। हमारे संसार में जितने भी पदार्थ हैं सारे किससे बने होते हैं? पंच महाभूत से, है ना। आप शरीर के बारे में डिटेल में आप क्रिया सारी, रचना सारी में पढ़ेंगे। और इंद्रिय, इंद्रिय क्या होता है? इंद्रिय क्या होता है? जो जिसमें आता है ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उभय इंद्रिया। अब ज्ञान इंद्रिय कोई प्रकार के 5 प्रकार हैं: श्रोत, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण। कर्म इंद्रिया क्या है? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, है ना। उभय इंद्रिया क्या है? मन। वैसे तो ये अगर हम पढ़ाने बैठे तो ये एक लेक्चर पूरी कम पड़ जाएगा, लेकिन ये क्रैश कोर्स है तो हम क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप BMS क्रैकर जो के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय भी आप समझ गए हैं, इंद्रिय क्या होता है। अब मन, मन क्या है? मन को सत्व भी कहते हैं, है ना। मन क्या है? कोऑर्डिनेशन सेंटर है किसके किसके बीच में? मोटर ऑर्गन और सेंसरी ऑर्गन। मोटर ऑर्गन क्या होता है? जो हमने बताया इंद्रिय में क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय, है ना, ज्ञानेंद्रिय। और हमने एक और बताया कर्म इंद्रिय, है ना। तो ज्ञानेंद्रिय क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन है। और कर्म इंद्रिय क्या है? ये मोटर ऑर्गन है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इन दोनों को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है मन, है ना। ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करता है और मन को भी कंट्रोल करता है, तो इसे ही मन कहते हैं, है ना। और ये किससे बना होता है? फॉर्म बाय त्रिगुणास, जिसको हम सत्व रज तम भी कहते हैं, है ना, मन को। और लेकिन इसमें जो सत्व जो है वो प्रीडोमिनेंस होता है। आगे इसके बारे में हम पदार्थ में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना यहाँ पे बताएंगे जितना आपको ज़रूरत है समझने के लिए, है ना। शरीर, इंद्रिय, सत्व, मन को क्या कहते हैं? सत्व, है ना। ये क्या है? सत्व। और आत्मा, इनके सहयोग को क्या कहते हैं? मन, आयु कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे धारी, ये धारी का अर्थ क्या होता है? धारी का अर्थ होता है होल्ड। धारी का अर्थ होता है होल्ड, पकड़ के रखना, है ना। जीवित का अर्थ क्या होता है? लिव, लाइव, है ना। धारी का अर्थ होता है यहाँ पे होल्ड। होल्ड मतलब जो कि जीवन को पकड़ के रखे, यह शरीर को धारण करता है, इसलिए इसे धारी कहते हैं, है ना। ये MCQ में आ जाता है कि इनमें से धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध, इनमें से कौन शरीर को धारण किए रहता है या जो शरीर को सड़ने या गलने नहीं देता है। तो आप यहाँ पे MCQ में आप ये करके क्या लगाएंगे? धारी, ठीक है। तो धारी क्या है? यह शरीर को धारण किए रहता है, इसके कारण ही हमारा शरीर सड़ने या गलने नहीं दिया जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे जीवित। जीवितम क्या होता है? लाइफ, लिव, है ना, लिव। जीवितम क्या है यहाँ पे? लिव। आयु के रहते हम शरीर को जीवित रहते हैं, है ना, जब तक प्राण को धारण करता है। अब हम क्या बात करेंगे? नित्य। नित्य क्या होता है? नित्य होता है, नित्य क्या है? कंटिन्यूटी। नित्य क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या अर्थ होता है? जो बनी रहती है ना। जैसे नित्य और क्या हुआ? काल, टाइम कभी रुकता है? नहीं रुकता है, टाइम चलते रहता है। नित्य भी हमेशा, नित्य क्या है? आयु क्या है? चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, इसलिए इसे नित्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुबंध। अनुबंध क्या होता है? जो बांध के रखता है ना, जैसे कंटिन्यूअस कांटेक्ट बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड सोल। ये प्राण जो हमारा शरीर है और हमारा आत्मा है उसको क्या करता है? बांध के रखता है। कौन? अनुबंध। अब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे या एक क्वेश्चन ये यहाँ पे उठता है कि शरीर को जीवित कब कहते हैं, है ना। जितने समय तक शरीर के साथ इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग रहता है उतने समय तक हम शरीर को जीवित कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे
वैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, धारी का क्या अर्थ होता है, शरीर का धारण करने वाला, जीवित, प्राणों को जीवित रखने वाला, नित्य, नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला, और अनुबंध, है ना। अनुबंध का क्या होता है, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है। ये यहाँ पे पूर्व काल के जीवन का अर्थ, पूर्व काल का मतलब क्या, मतलब जो बचपन है ना, और आने वाला जो काल है मतलब फ्यूचर, जो उत्तर काल है, उसको क्या कर रहा है, बांध के रखता है। उसी को क्या कहते हैं, अनुबंध। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आयु के लक्षण, ये 5 मार्क्स में आते हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे आयुर्वेद के लक्षण के बारे में, है ना। आयुर्वेद का लक्षण क्या होता है, पहले हम बात करेंगे आचार्य चरक के अनुसार। हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्छत्रोतम आयुर्वेद स युच्यते। जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार के आयु के लिए का वर्णन किया गया है, उसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। क्या क्या, पहला हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु, है ना। इन 4 प्रकार के आयु का वर्णन किया गया है, उसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, ये हम बात करेंगे हितायु की। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हितायु की। हितायु और अहितायु, जो हितायु है और अहितायु, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो हित आयु होता क्या है, पहला है हित। हित का अर्थ होता है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, है ना। और अहित का अर्थ क्या होता है, अहित, किसी का हार्मफुल, है ना, हार्मफुल। अब हित आयु क्या होता है, जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, है ना, जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरों के धन की इच्छा न रखता हो, धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, है ना, क्रोध ईर्ष्या आदि धारण करता हो, मतलब धारण करना का अर्थ होता है उसको दबा देता हो ना, बाहर नहीं निकालता हो, तप ज्ञान शांति में सदा तत्पर, ऐसे मनुष्यों क्या कहते हैं, हितायु कहते हैं। अब हम आगे बात, और इसी के विपरीत है, इसी के विपरीत आयु क्या कहते हैं, अहितायु कहते हैं। अब अहितायु में क्या होता है, जो दूसरों का भला करे, धर्म अर्थ काम का पालन करे, शांत संयमी हो, ज्ञानवान हो, ये सारे हितायु में आते हैं, है ना। और अहितायु क्या होता है, इसके विपरीत, हितायु के विपरीत, जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत आदतें हो, अधर्मी हो, ये सारे किस में आते हैं, ये अहितायु में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुख आयु। सुख आयु और दुख आयु। सुख आयु जो है उसको क्या बोलते हैं, प्लेजरेबल, है ना, जो मन को प्रिय लगे, प्लेजरेबल। और एक होता है दुख आयु, दुख आयु, इसको बोलते हैं अनप्लेजरेबल। ठीक है, अब सुख आयु क्या आता है, जो गुड हेल्थ और मेंटली फिट, ये सब क्या है, सुख आयु है ना। जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्त हो, शारीरिक एवं मानसिक रोगों से रहित, युवा, बल, वीर्य, यश, पौरुष, पराक्रम, ज्ञान, विज्ञान, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न हो, है ना। प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति के आयु को सुख आयु कहते हैं, और जो इसके विपरीत होगा क्या होगा, दुख आयु होगा, है ना। और दुख आयु क्या होता है, जो इल हेल्थ एंड मेंटल अनफिट होता है, उसे दुख आयु कहते हैं, है ना। सुख आयु के विपरीत लोगों को आयु, जिसको मन विषमता भी कहते हैं, मतलब मेंटल इलनेस, मन विषमता, वो सब किस में आता है, दुख आयु में आता है। अब हम बात करते हैं आयुषो वेद आयुर्वेद, है ना। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या होता है, आयु की परिभाषा क्या है, आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयु विन्दति इति आयुर्वेद, अर्थात आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में हो उसे आयुर्वेद कहते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे
अब हम बात करते हैं आयुर्वेद का स्वरूप। आयुर्वेद का स्वरूप क्या है ना? ये आपको हमेशा कोई एग्जाम में पूछता है, आयुर्वेद का स्वरूप बताओ। आयुर्वेद शाश्वत है। क्या है आयुर्वेद? शाश्वत है और नित्य है। यहाँ पे पॉइंट जोड़ लीजिएगा, नित्य है। आयुर्वेद नित्य है और शाश्वत है ना? इसको प्रमाणित करने के लिए 3 कारण बताए हैं। क्या क्या? 3 हेतु कारण बताए। पहला अनादित्वात्, दूसरा स्वभाव सिद्ध लक्षणत्वात् और तीसरा है स्वभाव नित्यत्वात्। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा से है, हमेशा से प्रेजेंट है, हमेशा सत्ता में है और हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा सत्ता में बना रहेगा। नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसको क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं, है ना? अब पहला हम इसे पढ़ते हैं। इसके क्या कारण है? अनादित्वात् मतलब शुरुआत न होना। यह सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी तारीख को इसकी खोज हुई है। जीवन जब से है, उसके स्वास्थ्य के नियम तब से हैं, है ना? दूसरा क्या कहता है? स्वभाव का अर्थ क्या होता है? मतलब उसका नेचर। जैसे अग्नि है, अग्नि का नेचर क्या होता है? जलाना। तो ये उसका स्वभाव है कि नहीं? तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत बताए गए हैं वे प्रकृति के स्वाभाविक नियमों पर आधारित है। जैसे भारी भोजन करने से शरीर भारी हो जाता है ना? अग्नि से जल जाता है। जैसे अग्नि है, उसमें हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। तो ये स्वभाव है। ऐसा तो नहीं है कि अग्नि में हाथ डालेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। ऐसा तो नहीं होता है, कि वह स्वभाव ही है जलाना। अब यहाँ पढ़ेंगे, ये लक्षण स्वाभाविक है जो कभी नहीं बदलते, ये वैसे ही रहते हैं। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, भाव स्वभाव नित्यवाच, है ना? द्रव्यों और उनके कर्म हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे गिलोय है ना? गिलोय के गुण हजारों साल पहले भी वही थे और आज भी वही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं आयुर्वेद के पर्याय क्या क्या होते हैं। आयुर्वेद के पर्याय हैं शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञानम, शास्त्र, तंत्र। अब हम आगे बात करेंगे आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में। एम ऑफ आयुर्वेद, क्या है आयुर्वेद का प्रयोजन? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? चरक ने बताया है। क्या बताया है? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब स्वस्थ हेल्दी पर्सन, ठीक है। दूसरा स्वास्थ्य हेल्दी कंडीशन। तीसरा आतुर किसको बोलते हैं यहाँ पे? यह आतुर किसको बोलते हैं? रोगी और पेशेंट। और चौथा यहाँ पे विकार है। विकार का क्या अर्थ होता है? विकार मीन्स होता है रोग, या उसको डिजीज भी कहते हैं। प्रशमन का अर्थ क्या होता है? प्रशमन का अर्थ क्या होता है? मतलब उसको क्योर करना, ठीक करना, ठीक है। प्रशमन का अर्थ होता है ठीक करना, क्योर करना, है ना? ट्रीट करना। तो यहाँ पे क्या है? प्रयोजनम चा से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, है ना? तो पहला एम क्या है? प्रयोजनम चा से, ये पहला एम है। चा से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, है ना? स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा प्रयोजन क्या है? आतुर रोगी के रोग को दूर करना। आतुर मतलब रोगी के रोग को दूर करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। जैसे यहाँ पे है स्वस्थ, एक ये आया स्वस्थ आखिर में होता क्या है? तो आप पढ़ेंगे सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया
प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि धीयते, है ना। सम दोष मतलब जो दोनों जो 3 दोष होते हैं ना, वात पित्त कफ। सम अग्नि जो उसके अग्नि होते हैं वो भी सम में हो, है ना। सम धातु धातु के सम में हो और मल भी सम में हो, मतलब अच्छे से निकले। नॉर्मल स्टेटस ऑफ दोष धातु मल अग्नियों और हैप्पीनेस, है ना। एंड बैलेंस स्टेट ऑफ मन आत्मा और इंद्रिय, उसको क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। जो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली फिट होगा दोनों प्रकार से वह स्वस्थ कहलाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ BMS क्रैकर में। तब तक के लिए थैंक यू।